हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोस एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं हीरो होम्स का जो नया प्रोजेक्ट है द पैलेशियल, उसकी कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखना। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूं सेक्टर 104 के अंदर हीरो होम्स का जो पैलेशियल प्रोजेक्ट है। इसको कुछ टाइम हो चुका है लॉन्च हुए, और इसका एक दो बार प्राइस रिवाइज भी हो चुका है। बट मेरे को लगता है कि अगर पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर आप देखते हो, जो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, अच्छा ब्रांड है, लोकेशन अच्छी है, स्पेसिफिकेशंस अच्छी है, प्लस आपको फुल्ली फिटेड आपको जो इंटीरियर का काम करके जो दे रहा है बिल्डर। बहुत सारे लोगों के माइंड में जो बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर है ये वाला जो प्रोजेक्ट है। सो मेक श्योर इस वीडियो का बिल्कुल लास्ट तक देखना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी हीरो होम्स पैलेशियल के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। उन लोगों का एक जो ड्रीम होम्स का जो एक सपना है, जो रिसर्च है, वो एंड हो सके यहाँ पे। और यहाँ पे एक यूएसपी क्या है इस प्रोडक्ट की, कि 3 BHK के अंदर आपको एक तरीके से 4 BHK मिलता है, और 4 BHK में आपको 5 BHK मिलता है। वो कैसे मिलता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सो लेट मी शो यू। Here is the first look of Hero Homes the Palatial। जो पैलेस है उसका एक लुक एंड फील आपको यहाँ पे दिख जाता है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। और फ्रंट में इसका ये कमर्शियल है, और पीछे रेजिडेंशियल के 5 टावर्स हैं। तो यहाँ पे ये इसका क्लब व्यू है, इंटरनल क्लब व्यू आप इसको कह सकते हो, फेसिंग पूल और क्लब हाउस का जो एक लगून का व्यू है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लब का व्यू वो भी अगेन एक पैलेस की फॉर्म में आपको यहाँ पे नजर आता है। दिस इज द क्राउन व्यू। आप देख सकते हो उसका जो टॉप है वो किस तरीके का एक पैलेस की तरह डिजाइन करा हुआ है। तो अच्छा खासा काम करा हुआ है यहाँ पे इसके डिजाइन एलिमेंट्स के अंदर। दिस इज द व्यू ऑफ कमर्शियल प्रोजेक्ट। कमर्शियल जो इसका बिल्कुल फ्रंट के अंदर जो फसाड है उसका व्यू है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, अगेन सेकंड व्यू है कमर्शियल का ही। इसका बेनिफिट क्या है कमर्शियल का और रेजिडेंशियल का पास पास में होने का, कि अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है ऑन ए रेगुलर बेसिस, तो यू जस्ट नीड टू कम down the stairs and you don't need to wait for the weekend or for special occasion. Many good brands you will find out here only, just next to your apartment. Apart from that, अगर मैं बात करूं कुछ एडवांटेजेस की, पैलेशियल का क्या एडवांटेज है। पहला एडवांटेज है इसका अनपैरेलल्ड कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी। कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं, तो जब आप दिल्ली से आते हो टुवर्ड्स गुड़गांव वाया द्वारका एक्सप्रेस से और आप ऊपर चढ़ जाते हो, तो जो फर्स्ट एग्जिट है वो आपका हीरो पैलेशियल की साइड के ऊपर आपको लेके जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, तो आपका जो द्वारका है, या फिर एयरपोर्ट हो गया, या फिर आपका भरत वंदना पार्क हो गया, यशोभूमि हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, बहुत विसिनिटी के अंदर आपको मिल जाते हैं। सेकंड यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं, तो सेकंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज यहाँ पे हीरो होम्स का क्या है, कि आपको जो इंटीरियर्स है वो आपको बिल्डर यहाँ पे करके दे रहा है। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत बार लोगों को पोजेशन मिलने के बाद भी 2 महीने, 3 महीने, कई 6 महीने, डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, लोगों को इंटीरियर करवाने में लग जाता है। जबकि यहाँ पे बिल्डर आपको ऑप्शन दे रहा है, 3 थीम्स के अंदर आप चूज कर सकते हो, और इंटीरियर भी आपको करके मिलेगा। और उसमें एग्जैक्टली क्या क्या चीजें कवर होगी वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। थर्ड अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड रिटेल, क्लब एंड रेजिडेंसीज का एक आपको कॉम्बो मिल रहा है। तो देखिए, क्लब तो हर कोई बिल्डर देता है, बट यहाँ पे जो रिटेल का डेस्टिनेशन है वो भी बिल्कुल इसके पास में है। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द यूनिक थिंग। फोर्थ आपको यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट होम्स मिलते हैं। फिफ्थ आपको यहाँ पे 5 स्टार लग्जरी लाइफस्टाइल मिलती है, जो अगेन एक जो हीरो का लगभग 50-60 साल पुराना ब्रांड एसोसिएशन है, उसका
ट्रस्ट आपको यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ग्रीन सस्टेनेबल होम का एनवायरनमेंट मिलता है। अब मैं बात करता हूँ पहला पॉइंट जो हमारा अनपैरेलल कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी की है। क्यों मैं ऐसा कह रहा था कि पहली चीज ये आपका जो इसका 950 फीट का फ्रंटेज है, इसका जस्ट इमेजिन 950 फीट का फ्रंटेज है इसका। तो कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो या इवन रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आपको कहीं अंदर जाके आपको अपने घर में घुसने की जरूरत नहीं है। आपको 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे से आपको सर्विस लेन लेनी है और जस्ट यू विल बी इनसाइड योर कम्युनिटी, योर अपार्टमेंट कम्युनिटी। और अगर आपको इवन बाहर जाना है तो एक प्रॉब्लम होती है लोगों को कि सिटी के अंदर जाके जाम में फंसने की। यहाँ पे आपको वो प्रॉब्लम ही नहीं फेस करनी, क्योंकि जैसे आप निकलोगे 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेस पे आप पहुंच जाते हो। सेकंड, आपको अगर मैं बात करता हूं तो 4 प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन है विद इन 5 किलोमीटर। जो आपका हुड्डा सिटी सेंटर का जो एक्सटेंशन है मेट्रो स्टेशन का, वो भी इसके बिल्कुल पास से होके जा रहा है। सेक्टर 10 और 104 कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उसके पास में से जा रहा है। प्लस इसके अलावा यशोभूमि का सेक्टर 21 का जो मेट्रो स्टेशन है वो भी विद इन 5 to 7 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको मिल जाता है। इन केस अगर आपको रेलवे से ट्रैवल करना है तो जो गुड़गांव का रेलवे स्टेशन है वो भी हार्डली यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर के ड्राइविंग डिस्टेंस के ऊपर आ जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आईजीआई एयरपोर्ट की, तो वो भी आपको यहाँ से हार्डली 15-20 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे मिल जाता है, क्योंकि टनल ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राइम लोकेशन के अंदर। इसके अलावा देखिए लोकेशन के अंदर ये तो एक्सेसिबिलिटी तो हो गई, कनेक्टिविटी तो हो गई, बट आसपास का जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सामने की तरफ इसका दिल्ली पब्लिक स्कूल आ जाता है, डीपीएस आ जाता है। तो बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि उनके बच्चे डीपीएस में पढ़े। उसके अलावा भी कई स्कूल और है यहाँ पे विसिनिटी के अंदर। अब जस्ट इमेजिन कि कई बार क्या होता है कि द्वारका के अंदर या फिर इवन बड़ी बड़ी गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर के अंदर ही लोगों को एक प्रॉब्लम फेस होती है कि एक पर्सन की डेडिकेटेड एक ड्यूटी लगी होती है घर के अंदर की बच्चों को लेके आना है। अब जस्ट इमेजिन कि अगर आपका रोड क्रॉस करते ही आपका डीपीएस है तो वो ड्यूटी बहुत सारे लोगों की बच जाएगी। सेकंड, अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आसपास आपको मल्टीपल शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के वेन्यूज मिल जाते हैं। आपका एम्बियंस मॉल हो गया, वो हार्डली यहाँ से 20-25 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। फिर सेक्टर 21 के अंदर जो लाइफस्टाइल मॉल है वो 10-15 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे है। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो NH8 हो गया, वो भी यहाँ से 10-15 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे है। तो आपको मल्टीपल शॉपिंग डेस्टिनेशन भी यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आपका जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है शीतला माता का, वो भी बिल्कुल हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस पे है। 2 से 3 मिनट का ड्राइविंग डिस्टेंस है यहाँ पे। ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट कभी कोई इमरजेंसी आती है, कभी यू नेवर नो किस टाइप की क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट टू ट्रैवल अ लॉट टू गो टू द हॉस्पिटल इन केस ऑफ इमरजेंसीज और एक्सिजेंसीज। नेक्स्ट आपकी अगर मैं बात करता हूं तो जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, एम्बेसी का एरिया है, 39 एम्बेसीज आपकी चाणक्यपुरी से शिफ्ट हो रही है द्वारका के अंदर। ओके, जिसकी वजह से भी अगेन आप देखते हो चाणक्यपुरी के अंदर किस लेवल की प्रॉपर्टी एप्रिशिएट हुई है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द एम्बेसी एरियाज। तो यहाँ पे भी इसके 10-15 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे आपको एम्बेसी एरियाज मिलता है। तो फ्यूचर अगर आप देखते हो 10-15-20 इयर्स डाउन द लाइन तो किस लेवल का ये शेख जाहिद रोड द्वारका एक्सप्रेसवे बनने वाला है, यू कैन जस्ट इमेजिन। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको ग्लोबल सिटी मिलती है जो 1000 एकड़ के अंदर HSIIDC डेवलप कर रहा है। जस्ट लाइक आपका बिजनेस बे हो गया दुबई, सिमिलर डेवलपमेंट यहाँ पे गुड़गांव के अंदर आ रहा है। यू कैन जस्ट इमेजिन कि किस स्केल पे वो आ रहा है। ऑलरेडी उसका काम स्टार्ट हो चुका है और रोड्स का काम यहाँ पे चल रहा है। उसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर करा हुआ है, तो आप देख सकते हो कि ग्राउंड पे ग्लोबल सिटी का काम स्टार्ट हो चुका है। जस्ट इमेजिन कि आने वाले 10-15-20 साल के अंदर जब वो चीजें सारी बनके तैयार होंगी तो इस लोकेशन की, इस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू आएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ अनमैच्ड वर्क स्पेस एक्सेस, तो यहाँ पे आपको कमर्शियल स्पेस भी आपको मिल रहा है विद इन इसके अंदर। इसके अलावा आपका कोवर्किंग स्पेसेस सेपरेट रहेंगे आपके क्लब हाउस के अंदर। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो होता है आपका इंटीरियर्स, जो कि अगेन बहुत सारे लोगों की एक बर्निंग प्रॉब्लम है। एक
ज्वलंत समस्या है, समस्या नहीं है, ज्वलंत समस्या है, प्रॉब्लम नहीं है, बर्निंग प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है? बर्निंग प्रॉब्लम है। अब अगर मैं बात करता हूं उसका सॉल्यूशन क्या यहाँ पे हीरो होम्स दे रहा है। यहाँ पे आपको तीन जो थीम्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपना थीम चूज कर सकते हो। क्लासिक तो आपको क्लासिक जो वर्जन है वो बॉक्स प्राइस के अंदर सब कुछ मिल रहा है आपको, जिसके अंदर आपका बेसिक लेवल की फिनिशेस मिलती है। फ्लोरिंग हो गई, डोर्स हो गई, सीपी सैनिटरी फिटिंग्स होगी, वीआरवी एयर कंडीशनिंग होगी, वीआरएफ हो गया, ठीक है, जो कि मोस्टली हो सकता है सारे डेवलपर्स दे रहे हो। प्लस इसके अलावा जो बहुत सारे डेवलपर्स नहीं देते, उसके अंदर फुल्ली लोडेड किचन मिल रही है आपको, जिसके अंदर व्हाइट गुड्स इंक्लूडिंग माइक्रोवेव, होब, चिमनी, रेफ्रिजरेटर, वो सारी चीजें मिल रही हैं। आरओ मिल रहा है। इसके अलावा वार्डरोब्स हो गए, वैनिटी हो गई इन ऑल द वॉशरूम्स, शावर पार्टीशंस हो गए, गीजर्स हो गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता बट बहुत सारे जो प्रीमियम बिल्डर हैं, बहुत ही प्रीमियम बिल्डर हैं, ओके, वो भी आपको इस लेवल की फिनिशिंग करके नहीं देते। इवन दो वहां उनका 21,000 22,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट पहुंच चुका है, इवन रीसेल के अंदर भी, तो भी वो नहीं देते। वो बेसिक फर्निशिंग करके देते हैं। यहाँ पे आपको 17,000 रुपए में वो सारी चीजें यहाँ पे बिल्डर करके दे रहा है। इसके अलावा फॉल सीलिंग करके दे रहा है, वॉल पैनलिंग हो गई, उसका ट्रीटमेंट हो गया, वो सारी चीजें यहाँ पे क्लासिक वर्जन के अंदर इंक्लूड है। इसके अलावा आप अगर चाहो तो थोड़ी सी अपग्रेडेशन कर सकते हो, कंफर्ट, प्रीमियम, लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, ऑलराइट, और आप अपनी थीम चूज कर सकते हो, इंडियन रिवाइवल, क्लासिक यूरोपियन या मॉडर्न कंटेम्परेरी। उसका मैं आपको थोड़ा लुक एंड फील अभी दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ मॉडर्न कंटेम्परेरी की, तो इस तरीके का लुक एंड फील आपको यहाँ पे आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्लासिक यूरोपियन स्टाइल की इंटीरियर्स की, तो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इंडियन रिवाइवल की, अगर आपको ट्रेडिशनल इंडियन रिवाइवल थीम चाहिए इंटीरियर्स के अंदर, तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू इट इज गोइंग टू लुक लाइक। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटीग्रेटेड रिटेल क्लब हो गया रेजिडेंसीज के अंदर, स्टेट ऑफ द आर्ट होम्स के अंदर आपको पैलेशियल होम्स के अंदर स्पेशियस होम्स मिलते हैं विद 6 फीट डीप रैप अराउंड बैल्कनीज। तो जस्ट इमेजिन कि आप अपनी डीप रैप अराउंड बैल्कनीज के अंदर, इसका लेआउट भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और इसका अगर सैंपल फ्लैट देखना चाहते हो तो उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वी ऑलरेडी शूटेड सैंपल फ्लैट ऑल्सो। और अगर आप फिजिकली विजिट करना चाहते हो उसका सैंपल फ्लैट, तो ऊपर या नीचे दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, #HH104, और आप उसको भेज सकते हो 8858484084 पे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कॉर्नर होम्स की, तो हर एक जो यूनिट हो इस तरीके से डिजाइन करी गई है कि आपको कॉर्नर फ्लोर, जो कॉर्नर होम की जो एक फीलिंग आती है, वो हेल्प करती है आपकी कि जो एक क्रॉस वेंटिलेशन आपको मिलता है, प्लस इसके अलावा एम्पल नेचुरल लाइट मिलती है, फ्रेश एयर मिलती है। डिजाइनर होम्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको लार्ज मल्टीपर्पज यूटिलिटी रूम मिलता है, जिसका साइज है 9x12, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3 बेडरूम 4 बेडरूम बन जाता है और 4 बेडरूम 5 बेडरूम बन जाता है। इसका एग्जैक्ट लेआउट भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसके अलावा सेफ होम्स है, आपको अंडरग्राउंड पार्किंग्स है दैट कीप सरफेस ग्रीन, ओपन एंड सेफ फॉर किड्स एंड एल्डरली रेजिडेंट्स। तो यहाँ पे जस्ट इमेजिन की जो ओपन स्पेस आपको मिल रहा है ऑन द ग्राउंड, वहां पे कोई वैक्यूलर मूवमेंट नहीं आपको मिलेगा। सारी की सारी जो गाड़ियों की पार्किंग है वो आपकी बेसमेंट में जाके लगते हैं, इवन इफ इट इज ए कमर्शियल जिसकी एंट्री एग्जिट सेपरेट है, और इवन इफ इट इज ए रेजिडेंशियल जिसकी एंट्री एग्जिट सेपरेट रहने वाली है। बिकॉज ऑफ दैट आपको ग्राउंड लेवल पे किड्स हो गए, एल्डर हो गए, उनके लिए काफी अच्छा एक सेफ, सिक्योर, हेल्दी ग्रीन स्पेस आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो डिजिटल होम्स हैं, ये स्मार्ट होम ऑटोमेशन है, सो दैट आप अपने घर को अपने मोबाइल फोन से, अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सको। स्मार्टफोन से जब आप कंट्रोल करते हो उसको, तो जस्ट इमेजिन कि आप बाहर हो और आप लाइट स्विच करना भूल गए या फिर लॉक करना भूल गए। ऐसा होता नहीं, बट जस्ट इमेजिन कि आपके हाथ में फोन है, स्मार्टफोन है, यू कैन लॉक एंड अनलॉक द योर होम और लाइटिंग्स एंड एवरीथिंग। सो दैट इज द पावर ऑफ डिजिटल होम ऑटोमेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करता हूँ 5 स्टार लाइफस्टाइल की, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस की, तो यहाँ पे आपको वैले पार्किंग सर्विस मिल रही है, जो आपका अगेन टाइम सेव कर रहा है। आप गए, आपने वैले को पार्किंग दी, and you just move it to your home to save time and to save to meet with your loved ones.
सेकंड, ड्राइवर ऑन कॉल है इन केस कई बार ऐसा होता है इमरजेंसीज के अंदर कि घर के अंदर कोई लेडीज है या फिर कोई जेंट्स है, कोई एल्डर पर्सन है जिसको ड्राइव करनी नहीं आती है, ड्राइव करना नहीं चाहता, कोई बीमार है, ठीक है, तो उस केस के अंदर आप एक कॉल पे, आपके पास गाड़ी है बट ड्राइवर नहीं है, तो ड्राइवर आपका एक कॉल पे आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। थर्ड, क्रैश सर्विसेज इन केस अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है और आपके बच्चे को शायद हो सकता है घर में कोई हो टेक केयर करने के लिए या फिर घर में कोई ना हो टेक केयर करने के लिए, तो उस केस में आप क्रैश सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, जहां पे बच्चों को अपने जैसे बच्चे मिल जाएंगे, जिसकी वजह से उनका भी अगेन टाइम स्पेंड हो जाएगा अच्छा खासा। नेक्स्ट, शॉफर्स लॉन्ज मिलती है जो उनकी अपना एक सर्कल है। इसके अलावा अगर अकोमोडेशन एंड लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं तो शेफ ऑन कॉल है। जस्ट इमेजिन कि आपके घर में 20 25 30 लोग आ गए सडनली एंड आपको नहीं पता कि यार क्या करना है कि किस तरीके से खाना बनाना है, तो जस्ट इमेजिन कि आपने कॉल किया, शेफ ऑन कॉल आ गया आपके पास। इस तरीके से आपको डायरेक्ट एक्सेस रहेगा सैलून का, स्पा का, आपके पास टाइम नहीं है, आप किसी भी टाइम बुक करके वहां पे जा सकते हैं। इसके अलावा पेट केयर हो गया, ऑलराइट। इसके अलावा कार वॉश की सर्विसेज हो गई, आपको टाइम नहीं मिल रहा, आपने कॉल किया कि कार वॉश कर दीजिए, जस्ट इमेजिन कि आपको सुबह धुली धुलाई कार मिल गई और आपका टाइम सेव हो गया। तो इस टाइप की बहुत सारी फैसिलिटीज, एमिनिटीज माइंड में रख के प्रोडक्ट डिजाइन करा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ हेल्थ एंड फिटनेस की, तो ऑन प्रीमाइस डॉक्टर आपको मिलेगा, प्लस इसके अलावा एम्बुलेंस ऑन कॉल है अगर कोई इमरजेंसी होती है तो, और बिल्कुल सामने इसका शीतला माता हॉस्पिटल भी है, बाकी हॉस्पिटल भी पास में ही है इसके। को ब्रांडेड फिटनेस फैसिलिटीज आपको मिल सकते हैं, जस्ट लाइक एनी टाइम फिटनेस हो गया, कोई दा जिम हो गया, इस टाइप का कोई और ब्रांड हो गया जिसके साथ फ्यूचर में एसोसिएशन हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे स्पोर्ट्स अकेडमीज के साथ भी टाई अप की बातें चल रही है, सो दैट आपके बच्चे अगर क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, टेनिस अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना एक फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं एज ए एथलीट और एज ए स्पोर्ट्स person, so that can be facilitated. So that kind of micro planning has already been done. Apart from that, अगर मैं बात करता हूँ ग्रीन सस्टेनेबल होम एनवायरनमेंट की, तो लश ग्रीन स्पेसेस आपको मिलेंगे, सेंट्रलाइज्ड ग्रीन स्पेसेस हो गए आपका। इसके अलावा कंफर्टेबल लिविंग एंड बायोफिलिक डिजाइन हो गया, कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन थ्रू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। अगर मैं बात करता हूँ पेमेंट प्लान की, तो पेमेंट प्लान है 30-30-40 का। 30% आपको पेमेंट देनी है विद इन 120 डेज, फिर इसके बाद एक साल का एक पेमेंट हॉलीडे आपको मिल जाता है, फिर 25% पेमेंट देनी है आपको 7th फ्लोर पे, कुछ पेमेंट करनी है 15%, फिर 21st फ्लोर पे 10%, फिर 40th फ्लोर पे 5%, और आपका कंप्लीशन ऑफ इंटरनल प्लास्टर पे अगेन 10%, तो एप्लीकेशन ऑफ ओसी पे 15%। तो इस तरीके से आपकी जो पेमेंट प्लान है वो स्टैगर्ड है ओवर द नेक्स्ट 5 years, एज वेल एज जैसे जैसे कंस्ट्रक्शंस के माइलस्टोन अचीव होंगे, विच एवर इज लेटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेआउट एंड फ्लोर प्लान। तो ये आपका साइड प्लान है, यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये आपका कमर्शियल, इस तरफ आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है और ये आपके टावर ABCDE है। सी फ्यूचर डेवलपमेंट है, तो अभी टावर ABDE है, और आपके यहाँ पे क्लब हाउस है, इस तरफ आपका कमर्शियल है, ये आपका ग्रीन एरिया है। तो यहाँ पे सारी फैसिलिटीज, एमिनिटीज आपको मिल जाती हैं, इंक्लूडिंग आपका वाटर फीचर्स हो गए, पेट गार्डन हो गए, रिटेल इन्फॉर्मिंग सीट्स हो गई, कमर्शियल एंट्री एग्जिट सेपरेट रहेंगे आपका, वाटर फीचर्स हो गए, और बफर प्लानिंग हो गई, आपका ओपन जिम हो गया, चिल्ड्रंस प्ले एरिया हो गया, मल्टीपर्पज कॉट हो गया, स्ट्रिप सिटिंग हो गई, मियावाकी फॉरेस्ट हो गया, फ्लोटिंग लॉन हो गया, सेंट्रल वाटर फीचर्स हो गए, क्रिकेट पिच हो गई, गार्ड रूम हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, किड्स पूल हो गया, डेक एरिया हो गया, एम्पी थिएटर हो गया, ग्रैंड पोर्टल हो गया, जकूजी हो गया। तो सारी एमिनिटीज आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू द 3 BHK का जो लेआउट है। 3 BHK प्लस SPR और कैसे 4 BHK बन जाता है, लेट मी टेल यू एंड लेट मी शो यू। यहां से आपकी एंट्री आ जाती है, तो लेफ्ट साइड में आपका फर्स्ट रूम आ जाता है, जिसका डायमेंशन है जो मैंने आपको पहले भी बताया 12x10 का। तो बहुत सारे बिल्डर्स इस टाइप का एक कुछ लोग तो मास्टर बेडरूम भी दे देते हैं इस टाइप का, बट यहाँ पे मोस्टली लोग एक रूम तो इस टाइप का साइज का देते ही हैं। सेकंड रूम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 12x11 का रूम है। थर्ड रूम की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो 11x12 का है, और फोर्थ मास्टर बेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो 11x15.5 का है, ठीक है। और इसके अंदर ड्रेस एरिया आपको सेपरेट मिल जाता है, प्लस एक पूजा का स्पेस सेपरेट है, जिसको आप पूजा का या फिर थोड़ा सा स्टडी के लिए टेबल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर उसको थोड़ा सा स्टोर यूज की तरह यूज कर सकते हैं। प्लस जो एक फोर्थ रूम है, इसको आप एज ए सर्वेंट यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका एक्सेस बाहर से है, यूटिलिटी बैल्कनी से आप किचन में आ सकते हैं, या फिर आप इसको
एज अ होम ऑफिस यूज कर सकते हैं, जो कोविड के अंदर बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट आई थी। थर्ड, इसको आप एज अ गेस्ट रूम भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ, एज ए स्टोर रूम भी यूज कर सकते हैं। फिफ्थ, एज ए स्टडी रूम भी यूज कर सकते हैं। इस रूम को, ये जो स्पेयर रूम है, तो ये 3 बेडरूम नहीं है, बोलने को 3 बेडरूम है बट एक्चुअल में 4 बेडरूम है। ओके, सो ये इसका 2800 स्क्वायर फीट का साइज है। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज 4 BHK प्लस स्पेयर रूम। तो यहाँ पे भी अगेन एक स्पेयर रूम है, तो 4 BHK नहीं है, एक्चुअल में 5 BHK है। तो 5 BHK की आपकी एंट्री यहां से हो गई। आपको अगेन यहाँ पे एक सेपरेट रूम मिल जाता है 12x13 का। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, जो ये स्पेयर रूम है वो यहाँ पे 9x12 है। फर्स्ट बेडरूम है 12x13 का। सेकंड बेडरूम है अगेन 11x12। नेक्स्ट है 12.5x11। और जो मास्टर बेडरूम है 13x15.5 के आसपास है, विद 7x9 का जो ड्रेस एरिया है वो सेपरेट है। और जो किचन की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे 8.5x12 स्क्वायर फीट की किचन है। प्लस आपको यहाँ पे रैप अराउंड बैल्कनी मिल जाती है, जो काफी अच्छी खासी है। 2 रैप अराउंड बैल्कनीज आपको मिल जाती है। लिविंग डाइनिंग एरिया से भी एक्सेस है, और आपका मास्टर बेडरूम से भी आपको रैप अराउंड बैल्कनी का एक्सेस मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो दिस इज द टावर का जो एक लेआउट है, क्लस्टर लेआउट जिसको हम बोलते हैं। सो ये आप देख सकते हो, और इसके अंदर आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि कितने स्पेशियस रूम इनको निकाले हुए हैं। ये मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन के ऊपर। ऑलराइट, आई होप यू गॉट द कंप्लीट पिक्चर, कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट दिस हीरो होम्स द पैलेशियल एट सेक्टर 104। और अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इन दिए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। इन केस अगर आप यहाँ पे इवन ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो हमको, सो दैट मेरी टीम आपको हेल्प कर सके आपकी ट्रांजैक्शन स्मूथली करवाने के अंदर एट बेटर देन द बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। टू नो दैट यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन गिवन दिस नंबर्स। और अगर आप एक एक्चुअल में सैंपल फ्लैट विजिट करना चाहते हो, तो भी आप कॉल कर सकते हो, ओके, इन दिए नंबर पे। So that's all about this video guys. Thank you so much for watching till here. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ। जो लोग भी हीरो होम्स द पैलेशियल के अंदर सेक्टर 104 के अंदर अपना ड्रीम होम बुक करना चाहते हैं, उन लोगों की एक हेल्प हो सके, प्लस मुझे एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना, अदरवाइज नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे फ्यूचर में। सो मिलता हूं मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।